Assalamualaikum everyone, this is Ravi Khalil, teacher of Safia Boys Higher Secondary School and Safia Higher Secondary College as well. Okay, so today we are talking about for the teachers and for the revised Bloom's taxonomy. अब ये बड़ा बोरिंग लगता है कि हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को इतना क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों इंस्टीट्यूट इतना एम्फेसाइज कर रहे हैं, इंटरनेशनली क्यों एम्फेसाइज किया जाता है, बार बार ट्रेनिंग्स ली जाती हैं और उसमें हम लोगों को यानी एक हेक्टिक सिचुएशन बन जाती है। लेसन प्लान बनाना है तो ब्लूम्स फॉलो करना है, पढ़ाना है तो ब्लूम्स फॉलो करना है। तो आज थोड़ा सा हट के और थोड़ा यूनिक वे में समझने की कोशिश करेंगे कि ये ब्लूम्स इतना वेटेज क्यों रख रहा है टीचिंग के अंदर और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है हम टीचर्स के लिए, एजुकेशन के लिए, स्टूडेंट्स के लिए और लेसन प्लानिंग के लिए। ओके, चलें जी शुरू करते हैं। सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट रिवाइज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। उससे पहले एक बहुत अच्छा सा कोट, द माइंड इज नॉट अ वेसल टू बी फिल्ड बट अ फायर टू बी इग्नाइटेड। यानी ये जो हमारा दिमाग या स्टूडेंट का जो दिमाग है, जब हम टीचर बात कर रहे होते हैं, ये जस्ट हमें फिल नहीं करना कि हमने सारा कंटेंट दिया और उसके दिमाग में भर दिया, नहीं। इट शुड बी लाइक अ फायर, कि वो एक एनर्जी प्रोड्यूस करे, एक लाइट प्रोड्यूस करे और ब्लास्ट कर दे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले छोटा सा एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं तो हमारे पास सबसे पहले ये जो साहब हैं बेंजामिन ब्लूम्स, ये कौन थे? ये एक साइकोलॉजिस्ट थे। इनकी बहुत सारी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, जिनमें से एक कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे पास आती है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की। अब ये टैक्सोनॉमी होती क्या है? ये दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना हुआ है, टैक्सस अरेंजमेंट, नॉमी साइंस, यानी दैट मीन्स द टैक्सोनॉमी क्या हुई हमारे पास? टैक्सोनॉमी इज द साइंस ऑफ अरेंजमेंट। किस चीज़ की अरेंजमेंट? कि किस तरह क्लास में एंटर होने से क्लास से बाहर आने तक की क्या अरेंजमेंट है, वो हम समझेंगे इसके अकॉर्डिंग, यानी टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग। अब हम बात करेंगे डेफिनेशन के बारे में कि ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है क्या। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इज अ क्लासिफिकेशन सिस्टम यूज्ड टू डिफाइन एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट ह्यूमन कॉग्निटिव लेवल्स। अब कैसे ये कॉग्निटिव लेवल्स होते क्या है, कैसे इनको डिफ्रेंशिएट किया जाता है और किस तरह किया जाता है। अच्छा, पहले एक चीज़ क्लियर कर लेंगे, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आई 1965 में, और लेकिन इसको दोबारा रिवाइज किया लॉरेन एंडरसन ने 2001 में। अब ये रिवाइज करने की ज़रूरत क्यों पड़ी और क्या हुआ ऐसा कि पहले जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी थी उसमें कुछ चेंजेस की हमें नीड हुई? क्योंकि देखिए, हम एक बात जानते हैं, अकॉर्डिंग टू द एरा, जैसे जैसे जनरेशन चेंज होती है उसको पढ़ने का, उसको पढ़ाने का अंदाज भी चेंज होता रहता है। अच्छा, अब ये हमारे पास है 6 लेवल्स, जिसमें से एक ओल्ड वर्जन लेफ्ट साइड पे आप लोग को नज़र आ रहा है और राइट साइड पे है एक न्यू वर्जन जिसको हम RBT कहते हैं राइट साइड वाले को, और वो लेफ्ट साइड जस्ट ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। अब इसमें हुआ क्या? 2 चेंजेस आए। पहला, हमने नाउन को चेंज कर दिया वर्ब से, जिससे क्या हुआ, अब सारी चीज़ें एक्शन के तौर पे आ गई कि हर चीज़ एक्शन के तौर पे होगी। जैसे नॉलेज चेंज हो गया रिमेंबरिंग में, कॉम्प्रिहेंशन चेंज हो गया अंडरस्टैंडिंग में, एप्लीकेशन अप्लाइंग, एनालिसिस एनालाइजिंग। और जो ब्लूम्स के लास्ट 2 लेवल्स थे वो स्विच कर दिए गए, यानी जो 5th था वो 6th हो गया और जो 6th था उसको 5th बना दिया गया। इससे पहले हमें एक छोटी सी चीज़ समझनी पड़ेगी कि हमारी जो लर्निंग होती है वो 3 तरह से होती है, जिसको हम कहते हैं 3H रूल। 3H रूल क्या है? हेड, हार्ट, हैंड। हेड मतलब जो आप सोचते हैं, समझते हैं, बात करते हैं, इसको कॉग्निटिव लेवल कहते हैं। हार्ट मतलब इफेक्टिव लर्निंग कहलाती है, जो इमोशनली अटैच करके करवाई जाती है। हैंड मतलब साइकोमोटर। साइकोमोटर मीन्स कि जो बाय एक्शन यानी प्रैक्टिकल एक्टिविटी उससे सिखाया जाता है। ब्लूम्स काम करता है कॉग्निटिव लेवल में, क्योंकि जब हम क्लास में जाते हैं हमारे पास 40, 30, 20 स्टूडेंट्स, सिर्फ वो एक स्टूडेंट नहीं, वो 20 माइंड्स हैं और एक टीचर को उन 20, 30, 40 के माइंड के हिसाब से चीज़ों को अरेंज करना होता है। अब जब हम बात कर रहे हैं RBT की, तो RBT के हम एक एक करके लेवल्स को समझेंगे क्विक, और इंशाल्लाह बड़ा मज़ा आएगा आप लोग को। जब हम बात कर रहे हैं रिमेंबरिंग की, रिमेंबरिंग मतलब याद करना, रिकग्नाइज और रिकॉलिंग। रिकॉलिंग मीन्स जो प्रीवियस लर्निंग आपकी हो चुकी है उसको आगे समझना। अच्छा, ये बहुत बड़ा एक मिसकॉन्सेप्शन है कि ये RBT या ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो है ये जस्ट एक हायर लेवल लोगों के लिए नहीं, ये एक छोटा सा बच्चा जिसका आज फर्स्ट डे है स्कूल में, उसके लिए भी अप्लाई होता है। जैसे कि अब अगर मैं रिमेंबरिंग की बात करूं
तो रिमेंबरिंग क्या है, जो चीज़ें वो सीख चुका है। जब एक बच्चा आता है, एक पहला दिन है, बहुत छोटा सा बच्चा, बहुत रो रहा है, तंग हो रहा है, ओके वो थोड़ा सा कंफर्टेबल किया टीचर ने उसको, और वो सबसे पहले क्या पूछती है, आपका नाम क्या है। वो नाम टीचर ने नहीं सिखाया, वो प्रीवियस लर्निंग है उसकी। आपका फादर नेम क्या है, वो टीचर ने नहीं बताया, वो उसकी प्रीवियस लर्निंग है। आपने सुबह क्या खाया, वो उसकी प्रीवियस लर्निंग है, क्योंकि उसको पता है जो सुबह खाया वो एग था, पराठा था, वॉट एवर एल्स, जो भी कुछ था। तो हमारी भी क्लास कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए, हमेशा रिमेंबरिंग से। हम पहले बच्चे को उस फेज में लेके आए जहाँ हमें उसको पढ़ाना है, जहाँ से हमें उसकी पढ़ाई शुरू करवानी है, और उसके लिए हमें स्टार्ट करना पड़ेगा उसके रिमेंबरिंग से। जो प्रीवियस चीज़ है वो चीज़ सीख चुका है, उसको हमें बताना है। जैसे कि व्हाट सिटी इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, सिंपल, इस्लामाबाद। यानी कुछ सोचना नहीं पड़े, बस क्वेश्चन आए यूं जवाब आ जाए, उसको हम कहते हैं रिमेंबरिंग क्वेश्चन। तो हमेशा, अच्छा अब हमें स्टार्ट, क्लास का स्टार्ट भी इसी तरह लेना कि हमें पहले कॉग्निटिव लेवल रिमेंबरिंग से शुरू करना है, क्योंकि रिमेंबरिंग एक ऐसा लेवल है जिससे आप पूरी क्लास को कनेक्ट कर लेते हैं। रिमेंबरिंग के बाद हम जाते हैं अंडरस्टैंडिंग की तरफ। अब यहाँ पे थोड़ा सा सोचने का काम आएगा। यहाँ पे वो समराइज करेगा, देखेगा, थोड़ा सा सोचेगा और फिर जवाब देगा। अब देखें, पहले जब वो चीज़ों को रिमेंबर कर लेगा तो उसके लिए आसान होगा चीज़ों को अंडरस्टैंड करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल दैट, मैं अगर आप लोग को एक एग्जाम्पल दूँ, एक बच्चे को पता है कि ये जो ट्रांसपेरेंट लिक्विड है ये पानी है, अगर आप उसको दिखाएं ये क्या है, वो कहेगा पानी है, वाटर है। ये रिमेंबरिंग है, आपने बता दिया अच्छा ठीक है ये पानी है। आपने एक खाली गिलास रखा और एक भरा हुआ गिलास रखा और आपने उससे पूछा कि बताएं कौन सा गिलास फिल है और कौन सा एम्प्टी है। अब वो अंडरस्टैंड करेगा, सोचेगा अच्छा ये खाली है और इसमें वो ट्रांसपेरेंट लिक्विड है, तो ये फिल्ड है और ये एम्प्टी है। यानी हम कोई भी साइंस का सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, 9 मैट्रिक, फर्स्ट ईयर, 8, 7, 6, वॉट एवर एल्स, आप जो भी पढ़ा रहे हैं, आपको रिमेंबरिंग के बाद किस लेवल पे आना है, अंडरस्टैंडिंग पे। आप उसको अंडरस्टैंड करवाएंगे चीज़ों को, उसको सोचने पे मजबूर करेंगे, आपको उसकी स्पून फीडिंग नहीं करनी। जैसे बाय फोल्डिंग 90 डिग्रीज अलॉन्ग द डॉटेड लाइन व्हाट शेप वुड दिस फॉर्म। अब आप क्या करेंगे, आपने एक पेपर लिया, उसको 90 डिग्री पे फोल्ड किया, फोल्ड करने के बाद अब आप उसको दिखाएंगे, बताओ ये कौन सी शेप बनी। अब वो क्या कर रहा होगा, वो शेप को देखेगा, अंडरस्टैंड करेगा, रिकग्नाइज करेगा कि ये किस चीज़ से जाके मैच होती है, देन वो आपको आंसर करेगा। और द थर्ड वन यानी थर्ड लेवल, अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए बिट बाय बिट, रिमेंबरिंग का लिंक अंडरस्टैंडिंग से, अब अंडरस्टैंडिंग का लिंक बनता है अप्लाइंग से। अब वो चीज़ों को अप्लाई करेगा। जैसे एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होता है, आपने बच्चे को फॉर्मूला रिमेंबर करवाया, याद, उस फॉर्मूले में जो चीज़ें मौजूद हैं वो उसको क्या करवाई, आपने अंडरस्टैंड करवाई। जैसे एक सिंपल न्यूटन का फॉर्मूला लेते हैं, F=m में, आपने याद करवा दिया। फोर्स का फॉर्मूला F=m है, फिर आपने क्या करवाया, उसको अंडरस्टैंड कराया। F मीन्स फोर्स, M मीन्स मास, A मीन्स एक्सेलरेशन, द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। देन अब आप उसको जब न्यूमेरिकल करवा रहे हैं तो रिमेंबरिंग और अंडरस्टैंडिंग को यूज करते हुए अप्लाई करवा रहे हैं। अगर हम आते ही एप्लीकेशन बेस्ड अप्लाइंग क्वेश्चन करवाना शुरू कर दें तो जो एक्सीलेंट और शायद थोड़े एवरेज स्टूडेंट भी कर ले, लेकिन जो बिलो एवरेज है वो डिमोटिवेट हो जाएगा, क्योंकि वो कहेगा मुझे तो समझ ही नहीं आ रही चीज़ें। तो हमें हमेशा कहाँ शुरू करना है, जैसा अगर मैं एक न्यूमेरिकल स्टार्ट करा रहा हूँ, मैं क्वेश्चन लिख के डायरेक्ट डाटा नहीं बनाऊंगा, या अगर मैंने डाटा बना लिया तो मैंने पहले पूछूंगा क्या फॉर्मूला हो सकता है, वो बताएंगे ये, फिर मैं पूछूंगा इस फॉर्मूले में क्या क्या चीज़ें हैं और हर चीज़ को क्या कहते हैं, अंडरस्टैंडिंग, देन उसको हम क्या करेंगे, अप्लाई। अब ये देखें, अब अगर हम अप्लाइंग का क्वेश्चन बनाएं तो क्या हो सकता है, जैसे इफ़ यू आर ऑन द बीच विथ अ स्मॉल बर्निंग फायर एंड कप, व्हाट कैन बी डन टू पुट द फायर आउट। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या होगा कि जो क्वेश्चन है, और एक न्यूमेरिकल आप लोग को नज़र आ रहा होगा, जैसे मैंने एग्जांपल दी कि क्वेश्चन है कि पहले वो रिमेंबर करेगा कि ये चीज़ें क्या हैं, फिर उनको अंडरस्टैंड करेगा कि इससे क्या क्या हो सकता है, देन वो अप्लाई करके बताएगा अच्छा ये चीज़ ऐसे करके दिखाई जा सकती है। अच्छा, अब एक और चीज़, ये जो 3 लेवल है, रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग और अप्लाइंग, ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है और हमें यहीं से स्टार्ट करना होता है। और जब हम क्लास 12 तक पहुँचते हैं, या हमारी जो लेक्चर बेस्ड क्लासेस होती हैं जिसमें हम जाके बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं एक साथ, जिसमें कोई एक्टिविटी नहीं होती, या अगर एक्टिविटी होती भी है तो बड़ी स्लाइटली एक्टिविटी होती है, वो हमारे पास इन 3 लेवल्स पे होती है। हमारा कोर्स बेस्ड ही इन 3 चीज़ों पे करता है, जैसा आखान बोर्ड KUA, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और अप्लाइंग के ऊपर। तो हमारे पास ये 3 चीज़ें मौजूद हैं, यही हमारा पार्ट ऑफ द कोर्स है। और अगर हमने इन्हीं चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप या स्टेप बिट बाय बिट लेके चलेंगे तो हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। अब ये तीनों चीज़ें कहलाती हैं लॉट, लोअर ऑर्डर थिंकिंग।
यानी हम इन चीज़ों पे ही बच्चों को करा सकते हैं। अब जो मैं चौथे लेवल पे लेके जाने वाला हूँ दैट इज़ हॉट का लेवल शुरू हो रहा है, हायर ऑर्डर थिंकिंग। यहाँ से जो स्टेप्स आएंगे ये तब शुरू होते हैं जब बच्चा उस सिचुएशन के अंदर खुद मौजूद हो। अब जैसा मैं बात कर रहा हूँ एनालाइजिंग की, एनालाइज का मतलब क्या होता है, देखना कि क्या चीज़ मौजूद है, अंडरस्टैंड करना सिचुएशन को। अब कंफ्यूजन ये आता है जब हमने उसको न्यूमेरिकल दिया, वो भी तो एनालाइज कर रहा है न्यूमेरिकल को, क्या होगा, क्या लग सकता है, क्या नहीं लग सकता। नहीं, एनालाइज वो जिसमें वो सिचुएशन मौजूद है। अगर एक न्यूमेरिकल में अ बॉय स्टैंडिंग ऑन द रोड, वो तो एक बॉय है, वो जस्ट अज्यूम कर रहा है। अगर वो रोड पे खड़ा हुआ है तो ये क्या है, एनालाइजिंग। यानी इसको मैं बहुत सिंपल बोलूँ, हमारे लेक्चर्स शुरू के 3 में, हमारा प्रैक्टिकल वर्क आखिरी 3 पे काम कर रहा होता है। आपको क्या करना होता है, चीज़ों को एनालाइज करना होता है, देखना होता है क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज़ें हो सकती हैं या क्या क्या हो रहा है। जैसे क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है, वाई इज़ द स्टैचू ऑफ लिबर्टी ग्रीन, क्योंकि हमें पता है पहले तो ग्रीन होती ही नहीं थी, तो अब ग्रीन क्यों है। वाई इज़ एन एप्पल अ फ्रूट, अब आप उसको एप्पल देंगे, अब वो क्या करेगा। अच्छा देखिए, बात वहीं से शुरू होगी, पहले वो रिमाइंडर या रिमेंबरिंग के लेवल से होता हुआ पहुंचेगा एनालाइज की तरफ कि क्या क्या चीज़ें हैं, कि पहले रिमेंबर किया, उसके बाद उसने अंडरस्टैंड किया कि फ्रूट होता क्या है, फिर उसने उन चीज़ों को अप्लाई किया कि एप्पल पे ये चीज़ अप्लाई हो रही हैं तो एनालाइज करके बता दिया हाँ भाई ये एप्पल है। द सेकेंड लास्ट लेवल इज एवेल्यूएशन। अब यहाँ पे चेकिंग होगी, क्रिटिक होगा। अब आपने जो प्रॉब्लम एनालाइज की, आप देखेंगे, एवेल्यूएट करेंगे कि क्या क्या चीज़ें पुराने लोगों ने की जिसको देख के हम आगे जो है अपनी सिचुएशन, अपनी कंडीशन या अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। यह है एवेल्यूएटिंग लेवल। अभी हम बात कर रहे हैं हायर ऑर्डर थिंकिंग की, और हायर ऑर्डर थिंकिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर लेक्चर बेस्ड लर्निंग, इट इज़ द पार्ट ऑफ द प्रैक्टिस और द रियल लाइफ सिचुएशन व्हेन वेयर स्टूडेंट लाई ऑन द एक्चुअल सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल, evaluating what was your subject this year, favorite subject this year and why. Yeah, how do you feel the tragedy of 16 दिसंबर 2016, ठीक है, जैसे APS को जो इंसिडेंट हुआ, या चलें इसको और सिंप्लीफाई करूँ, कोविड के बारे में अगर कोई आपसे पूछे कि आपका क्या एक्सपीरियंस है, अब वो एक्सपीरियंस मैं कैसे बता सकता हूँ, क्योंकि उसमें मैंने सर्वाइव किया। मैं किसी और की बात नहीं करूँगा, मैं खुद बताऊँगा ये हुआ। पहले मैं रिमेंबर करूँगा कि क्या क्या सिचुएशन आई थी, उनमें क्या क्या अंडरस्टैंडिंग हुई, मैंने क्या चीज़ें अप्लाई की, मैंने फिर एनालाइज किया उस सिचुएशन को, देन एवेल्युएट करके बताया ये मेरे साथ हुआ। तो स्टूडेंट के लिए यही चीज़ हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट है। एंड द लास्ट, क्रिएटिंग, ये बहुत हायर ऑर्डर थिंकिंग लेवल पे आ जाता है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, बच्चे से चीज़ें, न्यू चीज़ें क्रिएट करवाते हैं, जिसमें एक्टिविटी हो सकती है, न्यू प्रैक्टिकल हो सकता है, कोर्स से हट के प्रैक्टिकल। तो ये बहुत हायर ऑर्डर थिंकिंग है। ये जब आ जाती है जब हमारे पास कोई स्टूडेंट काम कर रहा हो रिसर्च बेस के अंदर। ओके, तो लास्ट इस चीज़ पे एंड करते हैं कि अगर आप लोग को ये नज़र आ रहा होगा कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी 2 पार्ट में, LOT, लॉट यानी लोअर ऑर्डर थिंकिंग, और ये 3 चीज़ें, रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, आप इन्हीं 3 चीज़ों पे काम करें, आपका लेक्चर आउटस्टैंडिंग होगा। और द लास्ट 3 हायर ऑर्डर थिंकिंग, ये चीज़ें कहाँ अप्लाई होंगी, जो प्रैक्टिकल बेस्ड चीज़ें हैं जिसमें स्टूडेंट खुद मौजूद होगा। तो आई होप सो आप लोग को समझ में आया होगा कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इतना वेटेज, इतनी अहमियत क्यों रखती है, क्योंकि उसने कॉग्निटिव लेवल्स को इतना क्लियर कर दिया कि हम एक क्लास में जाके एक 40 स्टूडेंट की स्ट्रेंथ, जिसमें डिफरेंट कॉग्निटिव लेवल के स्टूडेंट है, उनको एक पेज पे ला के समझा सकते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो, सो इंशाल्लाह सी यू एज सुन एज पॉसिबल। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।